वेलकम टू आवर न्यूज़। आज की जो हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में। हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें हो रहे आज के समय जो स्कैम है ये दिन ब दिन एक्सपोज होके बाहर आ रहे हैं, और जो धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है आज के समय हॉस्पिटल्स में, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कुछ इंसिडेंट्स को लेके। और काफ़ी सारे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि आज के समय पे अच्छे कानून नहीं हैं जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स आसानी से बच के निकल जाते हैं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं उनको अपने परिजनों की मृत्यु का दुख और जो है वो सही न्याय नहीं मिल पाता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स के लिए, ऐसे डॉक्टर्स जिनकी लापरवाही के कारण ये होता है, मृत्यु दंड तक की मांग करने जा रहे हैं वो आज के लॉ सिस्टम से। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं और उसके कारण लोगों को किस तरीके का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप अपने स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप देखेंगे जैसे द ट्रिब्यून का है, उसमें ये साफ साफ दे रखा कि एक बड़े हॉस्पिटल में किस प्रकार से फेक स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो है वो मेडिसिन्स को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ में बड़े बड़े बिल्स बनाए जा रहे हैं, जबकि ट्रीटमेंट के अंदर इस तरह की किसी दवाई की आवश्यकता नहीं थी, इस तरह की किसी व्यक्ति को ज़रूरत नहीं थी चीज़ों की, और ऐसी दवाइयों और हैवी डोज के कारण लोगों की मृत्यु तक हो रही है। यानी पैसा भी जा रहा है और लोगों की जान भी जा रही है। और इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली शायद आज के समय भारतीय गवर्नमेंट नहीं ले रही है, इसी कारण से कहीं ना कहीं आसानी से ये व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, और इसके कारण कई लोगों को करोड़ों रुपए तक का नुकसान हो रहा है। आप अपने स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ साफ साफ देख सकते हैं। अगर हम बात करें आज के समय पे बहुत बड़े स्तर पर ऐसी सर्जरीज़ की जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती। ये कहा जा रहा है कुछ आर्टिकल्स के अंदर, जैसे जी न्यूज़ का एक आर्टिकल है, साथ ही साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें यहाँ ये कहा जा रहा है 44% से ज़्यादा ऐसी सर्जरीज़ है जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन हॉस्पिटल्स ऐसी सर्जरीज़ करते हैं लोगों की, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को भुगतने पड़ते हैं, कई बार अपनी जान दे के भी। और अगर इसका हम थोड़ा डिटेल में बात करें परसेंटेज की, तो किस तरीके का आज के समय पे ये डिटेल में है, तो आप अगर आर्टिकल्स में भी देखेंगे नी रिप्लेसमेंट जो है 48% से ज़्यादा ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, शायद थोड़ी बहुत दवाइयाँ और थेरेपी से ठीक हो सकता है। सी सक्शन जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पे, आप जाइए हॉस्पिटल्स में सबसे पहली प्रायोरिटी आपको सी सक्शन दे दी जाती है, लेकिन लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं समझते कि उन महिलाओं को सारा जीवन भर के लिए ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनके लिए वो बिना दवाइयों के पूरा जीवन ढंग से नहीं व्यतीत कर सकते, उनको पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ सकता है। हार्ट सर्जरीज में 55% तक के केसेस, यानी कि 55% केसेस के अंदर आवश्यकता ही नहीं होती कि सर्जरी हो, शायद कुछ सही ढंग की दवाइयाँ देने भर से वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, तो भी स्टंट डाल दिए जाते हैं ज़बरदस्ती। सर्जरीज, कैंसर जैसी सर्जरी 47%, यानी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अगर कैंसर से पीड़ित जो जगह है उसको अगर आप अननेसेसरी छेड़ेंगे तो शायद आप फर्स्ट स्टेज से और फाइनल स्टेज पर कुछ ही हफ्तों के अंदर आ सकते हैं और आपकी जान जा सकती है। तो जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता नहीं, शायद दवाइयों से ही वो इलाज हो सकता था, वहाँ पर भी सर्जरीज की जाती हैं ये जानते बूझते हुए कि ये दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। ऐसा आज के समय प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स करते आ रहे हैं, हो रहा है, और ये बड़े स्तर पर आज के समय रिपोर्ट भी किया जा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर किसी भी तरीके का ना तो कोई कानून और ना ही जो आज की लॉ का सिस्टम है वो कोई सख्त जो है कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हॉस्पिटल, ये इस तरीके का पैटर्न क्यों बनता जा रहा है हॉस्पिटल्स में, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल्स आज के समय कॉरपोरेट सिस्टम या मैनेजमेंट से चल रहे हैं, उनको मोटा पैसा कमाने के लिए इन प्रैक्टिसेस का यूज़ करना एक आम बात होती जा रही है, और उसी का ही कहीं ना कहीं ये नतीजा है जो इस तरीके के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में इस चीज़ को लेके गुस्सा भी बढ़ रहा है आज के समय। चलिए अगर इस सिस्टम को अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो इसको आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें अगर एक नया डॉक्टर आता है जॉब के लिए
और वो वहाँ पे आता है तो उसकी सैलरी करीब लाख सवा लाख रुपए के आसपास होगी, प्लस उसके हर काम के लिए उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं। साथ ही साथ में जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है और प्लस इंसेंटिव हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि सालाना तो आप बात ही नहीं कर रहे, आप महीने की बात करें, महीने में लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ डॉक्टर कमाते हैं। और इनको चलाने वाले जो मैनेजमेंट हैं हॉस्पिटल्स के, वो कितना ज़्यादा पैसा कमाते होंगे, और ये पैसा ही कहीं ना कहीं इन सारे स्कैम की जड़ है। और यही इंस्पिरेशन देता है डॉक्टर्स को इस तरीके के स्कैम चलाने के लिए, और उस सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है पेशेंट और उसकी फैमिली को। आप ये समझिए कि महीने में एक बड़े हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरीज, छोटी मोटी सर्जरीज, या जो ओपीडी से पैसा कमाते हैं, दवाइयों से कमाते हैं, उसके अलावा 1000 से ज़्यादा सर्जरीज का टारगेट इन डॉक्टर्स के पास में होता है, जिनसे ये हाई एंड ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा ऐंठते हैं पेशेंट से, जहाँ पर शायद उसकी आवश्यकता आधे से ज़्यादा मामलों में होती ही नहीं है। और उनको आज के समय पे इन डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को अपने प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि पेशेंट का उसके ऊपर क्या असर होगा। और सोचिए कितनी ख़राब बात है कि एक पेशेंट, उसकी जान की वैल्यू क्या है। आप अपने ट्रीटमेंट के लिए, आप अपनी दवाइयों के ज़रिए आप उससे मोटा पैसा कमा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक आप जो उसका गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे उसकी जान भी जा सकती है, जो कि जाती है। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या ऐसे डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को ये मान के छोड़ दिया जाए कि ये ऑपरेशन थिएटर में हुई मृत्यु है, या फिर वो बीमार था इसलिए मर गया, या उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि क्या जानते बूझते डॉक्टर ने उसका गलत इलाज किया जिसकी वजह से वो जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं, शायद हत्या की कैटेगरी में गिना जाना चाहिए उस चीज़ को। तो आज हम इसके साथ साथ में ये बात करेंगे कि किस प्रकार के स्कैम ये हॉस्पिटल्स रन करते हैं। तो कुछ गिने चुने मैंने इसमें स्कैम निकाले जो बहुत बड़े स्तर पर आज के समय पे, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या डॉक्टर्स की लैब के साथ में जो आपकी हेरा फेरी इनकी जुड़ी हुई होती है, फेक सर्जरीज होती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंश्योरेंस से। आज के समय पे इंश्योरेंस का मिसयूज़ हॉस्पिटल्स के लिए एक कॉमन बात हो गई है। आप आज के समय पे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, चाहे छोटे या बड़े स्तर पर, जिसकी जैसी भी ज़रूरत होती है या जैसा पैसा होता है उसके हिसाब से वो अपना बीमा कराता है। और हॉस्पिटल में ये चीज़ समझने के बाद में कि आपके पास में इंश्योरेंस है, सबसे पहला काम आज के समय इस टाइप के स्कैम में डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं 24 घंटे के लिए। उसमें आपके ऐसे अननेसेसरी टेस्ट किए जाते हैं जिनका शायद आपकी बीमारी से कोई लेना देना भी नहीं होता, और उसके नतीजतन आपका एक बड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऐंठ लिया जाता है इन हॉस्पिटल्स में। और जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत होती है उस पैसे की, उस समय पे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर इस पैसे को पहले ही क्लेम कर लिया जाता है इन हॉस्पिटल से, और रियल टाइम पर आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड जो है एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, बड़े हॉस्पिटल हों चाहे छोटे हॉस्पिटल्स हों, उनके अंदर ये एक सबसे पहली टर्म है जिसका यूज़ आज के समय हॉस्पिटल्स करते हैं। आपको डराते हैं और उसके बाद में एडमिट करते हैं और मोटा पैसा ऐंठ लेते हैं। दूसरा है अननेसेसरी टेस्ट और ऑर्डर्स जो डॉक्टर्स देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, या आप समझिए बुखार है, तबीयत खराब है, पेट खराब है, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन आपको एक लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन जो है आपको लिख के दे दिया जाता है कि आप जाके ये टेस्ट कराइए। और जब आप वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक मोटी रकम निकाल ली जाती है, जिसमें एक बड़ी कमीशन का हिस्सा डॉक्टर्स का भी होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनमें से यहाँ पे कि डॉक्टर कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं लोगों की बीमारी के ऊपर आज के समय पे। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ों रुपए का अमाउंट होता है, जो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इनके पास में होते हैं। अब हम बात करते हैं फेक सर्जरीज़ की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। क्योंकि देखिए, फेक सर्जरी के कारण लोग अपंग हो सकते हैं। लोगों की सर्जरी बिना वजह के किए जाने के कारण अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनकी जान भी चली जाती है। और हॉस्पिटल्स ये जो सर्जरीज़ करते हैं उससे इनको अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसको फिर भी आप एडमिट कर लेते हैं, गया वो एक नॉर्मल इलाज के लिए था, लेकिन उसको बता कुछ और दिया जाता है और हम लोग वहाँ पे एडमिट हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें डॉक्टर्स भी अगर उस
पर्टिकुलर बीमारी के स्पेशलिस्ट ना हों तो वो नहीं बता सकते कि क्या उसको सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं है। वो पर्टिकुलर बीमारी का एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकता है। और ऐसे में अगर ये डॉक्टर्स आपके भरोसे का फ़ायदा उठा के आपको एडमिट करते हैं और उसके नतीजे में जहाँ पे आप शायद थोड़ी दवाई लेके ठीक हो सकते थे, आप एक ऐसी सर्जरी से गुजरते हैं जहाँ आप उसको ना झेल पाए और आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या ऐसा करने वाले हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को आसानी से छोड़ दिया जाना चाहिए? क्योंकि 50% के आसपास का रेशो है फेक सर्जरीज़ का, जहाँ पर अननेसेसरीली सर्जरीज़ की जाती है नेग्लिजेंस करके उन दवाइयों के, जिससे आसानी से एक पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत सीरियस मैटर है। उसके अलावा ओवर प्राइज्ड मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इसका मार्केट बहुत बड़ा है भारत में। भारत में हज़ारों लाखों करोड़ रुपए की ये मार्केट है। ये फार्मा कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच में टाइप होता है, और जहाँ पर भारत के अंदर आज के समय पे जेनेरिक दवाइयों को अलाउ किया गया है ताकि हम लोगों को सस्ते में इलाज मिल सके, ऐसी दवाइयाँ मिल जाएं जिनका कि बाहर के देशों में बहुत मोटे स्तर पर पैसा उगाया जाता है। यानी मान लीजिए अगर किसी दवाई की कीमत, एक प्राइवेट कंपनी जिसको कि टाइप है किसी हॉस्पिटल के साथ में, वहाँ पे 20,000 रुपये कीमत है उस दवाई की, तो जेनेरिक मार्केट से अगर वही सेम दवाई सेम तरीके से काम करने वाली हो सकता है 1,500 या 2,000 रुपये के अंदर मिल रही होगी, लेकिन फिर भी आपको प्रिस्क्राइब वो 20,000 रुपये वाली मेडिसिन की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी वजह से आपकी जेब का बहुत बड़े स्तर पर पैसा खराब हो जाता है और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस केस के अंदर भी काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। इसी वजह से ये मार्केट जो एक टाइप बने हुए हैं बड़े मोटी कमीशन के, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स और बड़ी फार्मा कंपनीज आपकी जान पर खेलकर मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब जो इस चीज़ की बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और शायद इसी को ही लेके ज़्यादातर लोगों के अंदर ये चीज़ की डिमांड उठ रही है कि ऐसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को क्या मृत्युदंड की सज़ा होनी चाहिए। कीपिंग डेड ऑन वेंटिलेटर, मनी एक्सटॉर्शन, यानी आपका कोई पेशेंट इनके पास में एडमिट है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिन या हफ्ते रख कर मोटा पैसा कमाया जाता है। उसमें लोगों की भावनाएं बहुत बड़े स्तर पर आहत होती हैं। लोग कहीं ना कहीं ये समझ चुके भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक आस में बैठे होते हैं कि शायद वो सही हो सकता है गलत, लेकिन इवेंचुअली उनको एहसास होता है। और इसी कारण से बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे केसेस में फंसे हैं जहाँ पर कि ये प्रूव हुआ है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के लॉ इतना ज़्यादा लचर हैं कि बहुत आसानी से डॉक्टर और हॉस्पिटल से बच जाते हैं। कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होती, कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके पैसा ऑफर करके बच के निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जहाँ पर झूठा वेंटिलेटर का टाइम लगा के आपसे करोड़ों रुपए तक ऐंठे जाते हैं इन हॉस्पिटल्स के अंदर। अब अगर हम बात करें, एक और है स्कैम जो बहुत कॉमन है, ये एक ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल रेफरल स्कैम। आज के समय बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपके गली कूचों कस्बों में बैठे हुए क्लिनिक्स के डॉक्टर्स के साथ में रेफरल का एक सिस्टम शेयर करते हैं, जिसमें मान लीजिए आपको कोई बीमारी है जिसके अंदर की आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर और थोड़े से लंबे समय तक मेडिसिन की आवश्यकता है। उस केस में डॉक्टर्स आपको रेफ़र कर देते हैं ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में। नतीजतन आपकी जेब से बहुत बड़े स्तर पर पैसा ले लिया जाता है। और जैसे हमने पीछे इन स्कैम्स की बात की जिसमें कि फ़ेक सर्जरीज से लेके और महंगी दवाइयों तक आपको दी जाती हैं, नतीजतन आपकी सेहत और ज़्यादा ख़राब होती है, साथ ही साथ में आपकी जान के साथ भी खिलवाड़ होता है। और उसके बदले में आपके पास में बैठे लोकल क्लिनिक के छोटे डॉक्टर्स को एक अच्छा अमाउंट रेफरल के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट सिस्टम चलता है हॉस्पिटल्स का जिसमें ये टाइप करके ऐसे पेशेंट्स को अपने पास लाते हैं और उनसे पैसे की जो है ये उगाही ही कह सकते हैं आप, एक्सटॉर्शन करके ले लिया जाता है, जहाँ पर कि शायद उनको ये सब की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसके अलावा डॉक्टर्स जो है कमीशंस खाते हैं लैब से। लैब्स आज के समय पे एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। जैसे हमने शुरू में बात की, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर बड़े बड़े आपको टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर ये आर्टिकल देखेंगे, ज़्यादा दिन कुछ दिन पहले का ही है, जिसके अंदर की 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काला धन एक लैब से जो है बरामद किया गया, जिसको एज ए रेफरल डॉक्टर्स में बांटा जाना था, क्योंकि वो इनको
जो है लोगों को रेफ़र करते थे इस तरह के लैब टेस्ट के लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है, इसमें कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारी जान के साथ में खिलवाड़ चल रहा है आज के समय मेडिकल इंडस्ट्री में। उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कारण भी कहीं ना कहीं मृत्युदंड की बात कही जाती है, उसके अंदर ऑर्गन ट्रैफिकिंग इन हॉस्पिटल्स। आज के समय देश के माने हुए बड़े हॉस्पिटल्स अगर आप इंटरनेट खोल के देखेंगे तो उनमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आते हैं, जहाँ पर कि ये लोग छोटे गरीब तबके के या कस्बों के जो गांव के लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन लोगों को अपने पास में लाते हैं यहाँ पे इलाज के नाम पे, और उनकी सर्जरीज करके उनके बॉडी में से ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं, जैसे किडनी, लीवर, इस तरह के जो ऑर्गन्स है इनको निकाल के मोटे रकम के अंदर बेचा जाता है। जो लोगों को इसकी आवश्यकता होती है उनको तो ये दो तरफा तरीके से पैसा कमाते हैं, और ये पूरी तरीके से इलीगल है। पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली इन हॉस्पिटल्स के ना तो लाइसेंस ना इनकी प्रैक्टिसेस को कैंसिल किया जा रहा है देश के अंदर। और पिछले एक दशक के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ट्रेंड बन गया है, जिसमें ये बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लगातार आते रहते हैं, जहाँ पर कि इनके ऊपर पेनल्टीज़ भी होती हैं, पर इनकी प्रैक्टिसेस को और इन हॉस्पिटल्स को कहीं भी रोका नहीं जाता है। और ये भी कहीं ना कहीं मृत्युदंड की मांग का एक बड़ा कारण बन रहा है। अब ये सोचिए, ये जो इतनी सारी चीज़ें हमने बात की है, इसका इतना ज़्यादा आसानी से चलने का कारण क्या है? उसका कारण है भारत का लॉ का सिस्टम। भारत के लॉ के सिस्टम में अगर ये इस तरीके के कोई भी अपराध डॉक्टर्स के द्वारा होते हैं तो उसके अंदर कॉमनली मैक्सिमम 2 साल की सज़ा प्रोवाइड की जाती है बहुत सारे केसेस के अंदर। और इन केस अगर किसी पर नेग्लिजेंस के कारण मृत्यु जो है वो साबित हो जाती है कि लापरवाही या धोखाधड़ी से किए गए काम के कारण उस पेशेंट की मृत्यु हुई है, तो मैक्सिमम सिर्फ 7 साल की सज़ा है। और ऐसे में ये बड़े हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स किसी एक व्यक्ति को टारगेट बना के आसानी से बच के निकल जाते हैं, और ना ही इन हॉस्पिटल्स पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही इस सिस्टम के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है हमारे देश के मेडिकल सिस्टम पर। क्या हम सुरक्षित हैं अपने ही देश के अंदर? आप बात करते हैं कि लोग बॉर्डर्स पे मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, या फिर किसी की हत्या कर दी जाती है। उससे ज़्यादा बड़े स्तर पर हत्याएं आज के समय हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, जहां पर कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनाने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक डॉक्टर मंथ के अंदर करीबन 100 या 200 सर्जरी करता है, यानी वो साल के अंदर 1000-2000 सर्जरी करता है। उसके अंदर से सक्सेसफुल सर्जरी का रेशो उसका मान लीजिए 90% भी है, और 10% लोग भी उसके हाथ के नीचे मर जाते हैं, करीबन 100 लोग उसमें से मर रहे हैं। और 50% का अगर रेशो आज के समय हम स्कैम का मान लें, जिसके अंदर की अननेसेसरी जो है वो ज़बरदस्ती की सर्जरी की गई, तो क्या उन मरने वाले लोगों को हम लोग ऑपरेशन थिएटर में हुई मृत्यु गिनेंगे, या जानते बूझते किया गया एक ऐसा अपराध मानेंगे जिसमें कि उस व्यक्ति की जान ले ली गई और उसकी वजह से उसके पूरे परिवार को उस चीज़ को आज भुगतना पड़ रहा है? और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है हम लोगों की आंखों के सामने, लेकिन ना तो हॉस्पिटल्स ना डॉक्टर्स को इसके लिए खास ब्लेम किया जाता है, और ना ही इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई सीरियस कार्रवाई आज के समय पे हो रही है। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि लोगों का अपंग हो जाना, लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए ऐसी बीमारियां लग जाना कि वो दवाइयों के बिना जी नहीं सकते, या उनकी मृत्यु हो जाना, और उसमें से मैक्सिमम केसेस ऐसे हों जिनमें शायद थोड़ी सी दवाई और केयर से वो व्यक्ति ठीक हो सकता था, उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और लोग आज के समय जागरूक भी हो रहे हैं और चीज़ें उठ के आ रही हैं। तो मेरी अपने पर्सनल व्यू से यही है कि अगर भारत सरकार इस चीज़ को सुन रही है, जान रही, समझ रही है, तो कृपया इसके ऊपर कुछ ऐसे सख्त कानून लाए जाएं ताकि हमारा मेडिकल सिस्टम ठीक हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, इतनी जटिल है कि आसानी से आम व्यक्ति को कभी समझ में आ नहीं सकती, और उसकी वजह से एक आम व्यक्ति का शोषण हो रहा है, उसकी जान जा रही है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम एंड करते हैं, और होप करते हैं शायद इसके ऊपर भविष्य में कुछ ऐसे सख्त कानून आ सके। जय हिंद, जय भारत।